क्यों करेगी? युवा हैं, काम करेंगे। उप मुखिया में काम करके दिखाए हैं। अभी भी मेरा 1 महीने का मुखिया का प्रभार मिला था। मेरा 4 गांव में कुआं में काम लगा था। 1 महीने में मैं 4 गांव के कुआं में काम लगाया था और 1 महीने के काम में ही इसी काम के आधार पर मैं जनता के सामने हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि हमको एक मौका दिया जाए। और मेरा बीच मेरे को जनता 24 घंटा कभी भी याद करेगा, रात हो या दिन हो, मैं एनी टाइम अवेलेबल हूँ। राज आया है तब से आंगनबाड़ी से लेकर स्कूल तक बहुत सुधार लाए हैं। समरसेबुल, टंकी सब लगवाए हैं। इससे पहले हमारे वाले पहले राज में सब जी नहीं होता था। 15 साल से राजकुमार जी मुखिया रह रहे थे। हमारे गांव में कोई नली, कोई गली या कोई काम नहीं हुआ है। नल जल का काम देख लीजिए, कागज पर चालू है, धरातल पर नहीं उतरा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बीकेएम खबर और मैं अभिषेक। हम लोग अभी उपस्थित हैं नवतपुर प्रखंड के चकचचौल पंचायत के बड़ी कोपा गांव में। जैसा कि आप लोग को पता है कि मुखिया का चुनाव एक बार फिर से जो है शुरू हो गया है। जिस पंचायत में जो है कि मुखिया, वार्ड, पंचायत समिति या जो भी पदाधिकारी थे उनको आकस्मिक जो है कि वो किसी कारणवश इस दुनिया में नहीं रहे, उसके बाद जो है कि सरकार ने जो है कि उपचुनाव कराने का फैसला लेती है ताकि जो जगह खाली होता है उस जगह पे कोई बैठे और जो है कि पंचायती राज का जो काम है वो सुचारू रूप से चल सके। तो इसी के सिलसिले में जो है कि हम इस गांव में पहुंचे हैं और ये जानने आए हैं कि आखिरकार इस बार जो मुखिया कैंडिडेट में जो खड़ा हो रहे हैं वो किस मकसद से खड़ा हो रहे हैं। क्या जनहित, जनता सेवा करना चाहते हैं या खुद के सेवा के लिए जो है कि नॉमिनेशन करा करके जो है कि चुनावी मैदान में उतरे हैं। और जनता को, जैसा कि आप लोग को पता है कि पंचायती राज चुनाव में होता क्या है कि चुनाव के समय में जो होता है मुखिया जी हो या पंचायत समिति हो या वार्ड सदस्य हो, वो लोग जो है कि लंबे लंबे और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उनका काम पंचायती राज में अपने पंचायत में कितना धरातल पर आता है ये आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। तो आइए हम इसी सिलसिले में जो है कि इस चकचचौल पंचायत के एक उम्मीदवार मिल गए हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इन्होंने मुखिया में खड़ा होने का फैसला क्यों किया है। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका शुभ नाम? मनीष कुमार सर मेरा शुभ नाम हुआ। सबसे पहले बीकेएम खबर की तरफ से जो है कि आपको बधाई। आप लोग पहले ये बताइए कि आपने मुखिया में खड़ा होने का निर्णय क्यों लिया? मुखिया में खड़ा होने का निर्णय लेने के पीछे कारण है कि हमारे पंचायत में 15 साल से राजकुमार जी मुखिया रह रहे थे। हमारे गांव में कोई नली, कोई गली या कोई काम नहीं हुआ है। नल जल का काम देख लीजिए, कागज पर चालू है, धरातल पर नहीं उतरा है। हम उप मुखिया, मेरी पत्नी रह चुकी है, लेकिन फिर भी उससे काम नहीं हो रहा था। इसके लिए हमारा समाज ने फैसला लिया कि भाई मुखिया का चुनाव लड़ना जरूरी है। मुखिया में चुनाव जब तक नहीं लड़िएगा, पावर नहीं मिलेगा, तब तक कोई काम नहीं बढ़ेगा। और पहला मुखिया जो थे हमारे समाज के प्रति कोई उनका रुचि और कोई ध्यान नहीं था। इसके लिए मैं चुनाव में आया हूँ। जैसा आप बोल रहे हैं कि आपकी पत्नी उप मुखिया थी, तो जब मुखिया जी का कार्यकाल चल रहा था, जैसा कि मुझे पता है और इस गांव से मुझे फोन कॉल्स भी गए हैं कि यहाँ का जो है नल जल का स्थिति ठीक नहीं है, विद्यालय का भी स्थिति कुछ खास नहीं है, यहाँ का जो शिक्षा स्थिति है वो भी जर्जर है, नल जल से किसी को पानी नहीं मिल पा रहा है। तो आपकी पत्नी उप मुखिया थी, तो उन्होंने क्या करी इस नल जल और इस शिक्षा के लिए? क्या आप लोगों ने पदाधिकारियों से संपर्क करने का कोशिश? जी, पदाधिकारी से संपर्क भी किए हैं और स्कूल पर भी चल के देखिए, जो भी काम है उसके आगे बढ़ाए हैं। आंगनबाड़ी को सुधार में लाए हैं। हम अपने जब से हम अपना राज आया है तब से आंगनबाड़ी से लेकर स्कूल तक बहुत सुधार लाए हैं। समरसेबुल, टंकी सब लगवाए हैं। इससे पहले हमारे वाले पहले राज में सब जी नहीं होता था। जब से हम लोग बने हैं तब से ही ये काम चालू हुआ है। इसके लिए सब लोगों का मन हुआ कि नहीं भाई अब मुखिया में लड़िए तो और आगे विकास होगा, आगे काम होगा। इसके लिए हम मुखिया में जी आ रहे हैं। आपको भी पता है कि जो कैंडिडेट किसी भी पद के लिए खड़ा होते हैं तो वो जनता के लिए जो है कि जनता के सामने जाकर के जनता के सामने लंबी लंबी बातें और बड़ी बड़ी भाषणें करते हैं, लेकिन जब वो चुनाव जीत जाते हैं उसके बाद जो है कि जनता के बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो क्या आपके साथ भी ऐसा ही कुछ होने वाला? नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं 24 घंटा जनता ही के साथ में रहता हूँ। जनता के साथ ही मैं 24 घंटा में रहता हूँ। जनता के साथ ही मैं एनी टाइम बिताता हूँ। मेरे साथ जी ऐसा नहीं होने वाला है। जब भी मेरे को जनता 24 घंटा कभी भी याद करेगा, रात हो या दिन हो, मैं एनी टाइम अवेलेबल हूँ। जैसा कि हम लोग जब यहाँ पे आए थे तो कुछ लोगों में आपस में बात कर रहे थे कि इस बार जो है चुनाव में हम विश्वास नहीं करेंगे और जो भी कैंडिडेट होंगे उनसे हम पैसा लेंगे।
तो आखिरकार कहीं ना कहीं जब हम इन लोगों से बात किए तो इन लोगों ने कहा कि चुनाव के समय में तो नेताजी बड़े बड़े बात करते हैं, हम लोग भरोसा करके ईमानदारी के साथ उनको वोट भी कर देते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद जो है कि ना तो नेताजी का पता होता है और ना ही उनका काम का। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? इसके लिए तो हमारा समाज हमको खड़ा कर रहा है, इसके लिए समाज हमारा खड़ा है। हमसे जो पहले जो नेताजी लोग थे वो कभी हम लोगों की तरफ ताके ही नहीं, देखे ही नहीं, 15 साल में आज तक कोई काम किए ही नहीं। इसके लिए हमारा समाज हम लोगों को आगे बढ़ा के आगे खड़ा करने का काम कर रहा है। अब ये बताइए कि जनता चक चचौल पंचायत के जनता आपको वोट क्यों करेगी? युवा हैं, काम करेंगे, उप मुखिया में काम करके दिखाए हैं। अभी भी मेरा 1 महीने का मुखिया का प्रभार मिला था, मेरा 4 गांव में कुआं में काम लगा था। 1 महीने में मैं 4 गांव के कुआं में काम लगाया था और 1 महीने के काम में ही इसी काम के आधार पर मैं जनता के सामने हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि हमको एक मौका दिया जाए और मेरा काम देखा जाए। 2 साल 2.5 साल का कार्यकाल है और यही रिक्वेस्ट है। अच्छा, एक बात बताइएगा कि अगर आप जीत जाते हैं, जनता का आशीर्वाद आपके साथ होता है, जीत जाने के बाद जो है कि अगर उस सिचुएशन में साल भर जनता ने देखा, 2 साल देखा, अगर आप काम नहीं करते हैं तो उस सिचुएशन में जनता को क्या करना? तो फिर आगे से हमको वोट नहीं जनता करे, सीधा सवाल है। जनता जो नेता काम ना करे, सीधा जनता आता है, नेता जब आते हैं वोट मांगने उनका सीधा बहिष्कार किया जाए। ये ना हो कि 500 लेके फिर उन्हीं के साथ बैठा जाए, 1000 लेके उन्हीं को घर में बिठाया जाए, ये सिस्टम ना हो। अगर जनता जागरूक हो जाए तो विकास ऑटोमेटिक ही चालू हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, जनता अगर जागरूक हो जाए तो विकास ऑटोमेटिकली हो जाता है, क्योंकि मुखिया हो या विधायक या जो है कि सांसद हो, कोई भी जो पद पे बैठते हैं तो आपके वोट के बदौलत ही वो पद पे बैठते हैं। तब आपका अधिकार बनता है कि जिनको आप वोट करते हैं उनसे आप सवाल कर सकते हैं कि आखिरकार जब मैंने आपको ईमानदारी के साथ वोट किया हूं तो आखिरकार हमारे क्षेत्र में काम क्यों नहीं हो रहा है। यहाँ पे होता क्या है कि जब चुनाव आता है तो जनता के बीच में जो है कि एक खुशहाली इस बात को आ जाती है कि जब से चुनाव शुरू होता है तब से जनता का बेरोजगारी खत्म हो जाता है। वो बेरोजगारी कहाँ पे खत्म हो जाता है कि जनता जो है कि अपना तनिक सुख, जैसा कि दारू और नोट के चक्कर में जो है कि अपना वोट बर्बाद कर देते हैं, जो कि ये तनिक सुख है, ये चुनाव जब तक चलता है, जब तक जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगते रहते हैं तब तक उनको ये सुख मिलता रहता है। जैसे ही चुनाव खत्म होता है तो जो है कि वो अपना वोट करने के बाद पश्चाताप के अलावा और उनके पास कुछ भी नहीं रह जाता है। यहाँ पे तो बने रहिए बीकेएम खबर के साथ, देश दुनिया के खबरों के साथ, लोकल खबरों से हम अपडेट कराते रहेंगे। आप अपना कमेंट में प्रतिक्रिया जरूर दें कि आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं। जय हिंद, जय बिहार।